हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू सक्सेस विद अनन्या। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि केवीएस का रिजल्ट तो आ नहीं रहा है, तो फिलहाल हमें आगे कुछ ना कुछ तो करते ही रहना है। उसके इंतजार में हम कितनी भी देर नहीं बैठ सकते। तो अब जैसा कि आप लोग को पता है कि DSSB की पीआरटी की वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है। तो इससे पहले कि हम केवीएस की पढ़ी हुई सारी चीजें भूल जाएं, हमें उसको आगे कंटिन्यू करना है। यानी कि हमें DSSB की तैयारी अब शुरू कर देनी चाहिए। तो उसी बारे में आज हम कुछ बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस की एक वीडियो मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी कि क्या आता है, कितने नंबर का आता है, सारी चीजों की एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग उसे देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे क्विकली मैं बता देती हूँ कि जो पेपर होता है DSSB का वो 2 पार्ट्स में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 5 सब्जेक्ट्स आते हैं और पार्ट बी जो होता है वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट कंसर्न का यानी कि पेडागोजी का होता है, या फिर अगर आप टीजीटी से हैं तो आपका जो सब्जेक्ट होगा उससे आएगा रिलेटेड 100 नंबर का। इसके अलावा जो पार्ट ए होता है इसमें 20 नंबर का जीएस आता है, 20 नंबर की मैथ्स आती है, 20 नंबर की इंग्लिश आती है, 20 नंबर की हिंदी और 20 नंबर की रीजनिंग आती है। 20-20 नंबर की ये 5 चीजें आती हैं और बाकी जो पार्ट बी होता है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। इसके अलावा एक और चीज है कि इसमें माइनस मार्किंग होती है 1/4 की। तो एक सेक्शन जो है वो 20-20 नंबर का है और माइनस मार्किंग भी है और कट ऑफ भी अच्छी खासी जाती है। बस ये है कि पेपर आप अगर तैयारी अच्छे से करेंगे तो पेपर उतना कठिन नहीं है, आप निकाल सकते हैं। तो क्योंकि इंटरव्यू वगैरह नहीं है इसमें, सिर्फ एक 1 डे एग्जाम है, समझ लीजिए, आप दे देंगे, आप नंबर अच्छे हुए, आपकी पढ़ाई अच्छी रही तो आपको जरूर उसमें एक अच्छी जॉब मिल सकती है। तो इसके लिए अब तैयारी शुरू करनी है। तो मैं भी शुरू करने जा रही हूँ, समझ लीजिए, आप भी मेरा साथ दीजिए, हमारे साथ तैयारी करिए। अगर आपको तैयारी शुरू करनी है तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अभी हम बात करते हैं हिंदी के सिलेबस के बारे में कि हिंदी में क्या क्या आता है 20 नंबर का। ये इतनी चीजें हैं जो मैंने प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स देख करके और सिलेबस को भी देख करके, ये दोनों चीजें देख करके फिर मैंने ये चीजें नोट की है। मुझे नहीं लगता इसमें से कोई ऐसी चीज होगी जो मिस होगी, और ये दिखने में जितना ज्यादा लग रहा है उतना ये है नहीं। 1-1, 2-2 दिन का टॉपिक होता है, आराम से और इजी आता है पेपर हिंदी का। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आप 20 में 20 नंबर पूरा आराम से गेन कर सकते हैं। तो इसको देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। हिंदी के सिलेबस में स्पेशली 20 नंबर का रहेगा ये पेपर पूरा। हिंदी का जो पार्ट रहेगा, एक सेक्शन रहेगा, 20 नंबर का रहेगा, 1-1 नंबर का 1-1 क्वेश्चन आएगा, यानी टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे। जिसमें कि देखिए आपके सिलेबस में है वर्तनी। वर्तनी का मतलब आता है कि शुद्ध और अशुद्ध करने के लिए, जैसे वर्तनी को शुद्धि अशुद्धि या वाक्य की शुद्धि अशुद्धि करने के लिए 1-2 क्वेश्चन दे देता है। इसके अलावा मुहावरे आते हैं। मुहावरे तो आप लोग जान ही रहे हैं, ये वर्तनी है, मुहावरे हैं। ये कितने ज्यादा अभी केवीएस के पेपर में पूछा गया था, उसके लिए आप लोग ने पढ़ा भी होगा। तो बस हमें समझ लीजिए एक अच्छा रिवीजन करना है बस इसके लिए। इसके अलावा विलोम और पर्यायवाची, ये तो मुझे लगता है 6-7 से बच्चे इतना पढ़ते हैं विलोम पर्यायवाची कि आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग पूछ लेता है, ये ज्यादा तो नहीं पूछता लेकिन हाँ कभी कभी पूछ लेता है ये भी। इसके अलावा वाक्य पूछ लेता है कि सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, कौन कौन से वाक्य होते हैं, या कोई सेंटेंस दे करके पूछ लेगा कि ये कौन सा वाक्य है, सरल है, मिश्रित है, ऐसे से पूछ लेता है। इसके अलावा तद्भव तत्सम पूछता है। तद्भव तत्सम यानी कि समझ लीजिए तद्भव तत्सम, देसी, विदेशक, सभी जितने प्रकार के शब्द होते हैं वो चारों ऑप्शन दे करके पूछ लेगा आपसे कि इसमें से कौन सा तद्भव है, या इसका तद्भव कौन सा है, या फिर निम्न में से देशज शब्द कौन से हैं। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछता है। इसके अलावा विराम चिन्ह पूछ लेता है कि जैसे आपसे मान लीजिए पूछ लिया कि प्रश्नवाचक चिन्ह निम्न में से कौन सा है, या फिर और किसी विराम चिन्ह के बारे में कि ये वाला चिन्ह कौन सा होता है। इस प्रकार से सवाल पूछ लेता है। इसके आगे हम बात करते हैं। तो इसके बाद मेन ग्रामर की जो हिंदी की चीजें होती हैं, जो आप क्लास 4th, 5th, 6th से ही पढ़ते आ रहे हैं, समझ लीजिए वही है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारी चीजें आप पहले से ही पढ़े हुए हैं और केवीएस के लिए भी आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा जरूर। और बहुत आसान होता है, समझ लीजिए, क्विक रिवीजन करना है हमें अच्छे से। बस की जो चीजें आपकी अगर मिस हो रही हैं वो आपकी फिर से जो भूल रहे हो आप, वो आपको फिर से रिमाइंड हो जाए और आप भूले नहीं। इसके बाद इसके अलावा आता है कारक चिन्ह, संधि, समास। संधि भी बहुत कठिन नहीं आती है, ठीक ठाक आती है। और समास आता है, लिंग,
वचन और वाच्य और अलंकार आता है। अलंकार ज्यादा तो नहीं आता, शायद ही एक आध मिलेगा, उतना अलंकार बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से तो नहीं पूछा जाता। इसके अलावा काल भी पूछा जाता है और पुरुष भी पूछा जाता है, क्योंकि काल के भी कई सारे प्रकार हैं, मतलब 3 काल में भी उसके अंदर और प्रकार हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और पुरुष जो है, तीनों पुरुष, उनके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये है, समझ लीजिए सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है और ऐसा सिलेबस है जो आप आराम से 20 में 20 नंबर पा सकते हैं। इसके अलावा एक और ये सेक्शन आता है अपठित गद्यांश का। अपठित गद्यांश से समझ लीजिए 5 क्वेश्चन, लगभग हर पेपर में 5 क्वेश्चन अपठित गद्यांश से जरूर पूछा जाता है। ये ऐसी चीज है जो 5 में से 5 नंबर बहुत आसानी से दिला देती है, बस आपको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये समझ लीजिए कि हम हिंदी शुरू करेंगे जल्दी ही पढ़ना। आप मेरे साथ जुड़ जाइए, हम साथ में पढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा हमारे लिए अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी अच्छी है कि अभी जस्ट केवीएस का पेपर खत्म हुआ है और फिर उम्मीद है कि जल्दी ही डीएसएसबी का पेपर भी होगा। तो ये पेपर होगा तो हमें बस वही जो हमने पढ़ा हुआ है उसे हमें अच्छे से और पॉलिश करना है, सारा रिवीजन करना है, ताकि अगर आप कुछ भूल रहे हो तो आपको वो ना भूले, आप अच्छे से उसे पढ़ ले। इसके अलावा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाएंगे। और हाँ, ये मैंने दिया हुआ है, मैं एक बुक सजेस्ट करती हूँ आपको। एक ये बुक है प्रीवियस ईयर की, कोई ये मतलब पेड प्रमोशन नहीं है, ये बुक मेरे पास काफी टाइम से थी, मैंने ये पढ़ी हुई है पहले भी। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, काफी अच्छी बुक है। मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आपको देखना हो कि कैसे आते हैं क्वेश्चंस और क्या होता है, कितना होता है, तो आप इसे ले लीजिए। ये अच्छी बुक है, आपको जरूर काम देगी। इसी में से मैंने देख करके ये सिलेबस निकाला है सारा ही, तो इसे आप लोग पढ़ लीजिए। और अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जुड़िए हमारे साथ। और हाँ, एक बात और कि जो कुछ भी इसमें हम पढ़ेंगे साथ में, उसकी हैंड रिटन नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको वो नोट्स मिल जाए तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो साथ में पढ़ते हैं, क्योंकि केवीएस का कुछ भरोसा नहीं हो रहा है अभी कि कब तक आएगा, तो हम इसके इंतजार में इतना ज्यादा नहीं बैठ सकते। तो शुरू करते हैं पढ़ना। अगली बार से नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं हिंदी शुरू करूंगी सबसे पहले, क्योंकि ये आसान होती है और जल्दी खत्म हो जाएगा इसलिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।